अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ स्पोर्ट गपशप रूम में साकिब आलम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और आज जो है वो 9 मुहर्रम है और आज हमारा प्रोग्राम तो जारी है। और जो है हमारे प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए, पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब लोग माशाल्लाह से हमें चैनल को फॉलो भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं। तो इसका हम आप तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अपने फ्रेंड्स को, हमारे पेज को और मजीद प्रमोट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स को जो है आए और उनसे सवाल करें, हम उनके जवाब भी अपने देंगे। अपने परमानेंट मेंबर्स का तारुफ कराते रहे, कराते चले। हमारे कामरान भाई ऑस्ट्रेलिया से मौजूद है, आज बहुत ज्यादा मसरूफ हैं वो, हद से ज्यादा उनका, उन्होंने कहीं जाना है तो वो जल्दी जल्दी से ऑफिस से आए हैं। उन्होंने लैपटॉप ऑन किया है और जो है ना, थकावट आपको लग रही होगी उनके चेहरे पे, लेकिन ये कि वो उनको कहीं जाना है। तो अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। कामरान भाई सुना है कि आज आपको जाना है, आज कोई आप माशाल्लाह से कोई आज जबरदस्त डिनर पे जाना है आपने आज? हाँ यार, एक वो हमारे ऑफिशियल है, वो ऑफिशियल तो नहीं है, वो मैनेजर है जो हमारे, उनके फादर की बर्थडे है आज। तो तुम्हें तो पता है यहाँ पे बर्थडे बर्थडे ये सब, मैं जाता होता तो हूँ नहीं, लेकिन वो अभी थोड़ा क्लोज है तो इस वजह से जाना पड़ेगा। मैं बस एक प्रोग्राम हाँ करके अभी कामी आ गया। भाई, कामी भाई यही तो प्रोफेशनलिज्म है। ऑफिस से ड्यूटी करके आए, प्रोफेशनलिज्म। आते ही शो पे बैठ गए, प्रोफेशनलिज्म। उसके बाद डिनर पे चलेगा, ऑफिशियल है, प्रोफेशनलिज्म। आपकी प्रोफेशनलिज्म तो सर 100% में 200% है माशाल्लाह। इसी तरह हम अपने जरा दूसरे परमानेंट साथी को तारुफ कराते हैं। मंसूर मंसूर भाई मं- नहीं, मंसूर भाई, मंसूर मंसूर डिस्कनेक्ट भाई। हो गया। मंसूर भाई अभी हमारे साथ अभी ज्वाइन थे, हुए हुए थे एकदम से। वो चले गए, किसी वक्त भी आ जाएंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, परमानेंट मेंबर है। और हमारे कंटेंट पे बड़ा करते हैं, लोग उनको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उनके नाम के लिए कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो अभी किसी वक्त भी मंसूर भाई आते हैं तो हम ज्वाइन करते हैं। मैं सलाम कर देता हूँ मंसूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर में जवाब आ जाएगा। और हमारे लेजेंड्स जो मौजूद हैं इस वक्त, जो हमें स्पोर्ट्स की दुनिया में हमें खिलाया, हमें सब बताया क्रिकेट कैसे खेली जाती है हमारे सोसाइटी के रूम में रवा। और हमारे लिए तो बहुत लेजेंड्स हैं। लोगों के लिए वसीम अकरम, वकार यूनिस होंगे, हमारे लिए मसूद तिरमिजी साहब है। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम साकिब, क्या हाल अल्लाह चाल का है? सारी शुक्र ठीक है। है? बहुत बहुत शुक्रिया आपको अल्लाह यार, का ने मेरी शुक्र है। माशाल्लाह से यार, अल्लाह ताला बस नहीं मसूद भाई, ये लमिया मसूद भाई, ये आप ही की देन है। आपने माशाल्लाह से हमें वो किया है। और जो है हमारे जो चौथे साथी हैं, मतलब हैं तो तीसरे साथी, लेकिन ये कि अभी वो किसी वक्त भी आ जाएंगे तो उनको वेलकम कर लेंगे। आ गया वो, मंसूर तो आ गया। मसूद भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर मंसूर भाई अभी ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद। मंसूर साकिब भाई आ आ गए। गया मंसूर भाई मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। मंसूर भाई अस्सलाम वालेकुम। अब आ गई। जी मंसूर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मंसूर भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हेलो, आवाज आ और रही जो है है आप लोगों मंसूर भाई को? अभी हमारे साथ हैं। जी, मैं जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मंसूर बिल्कुल भाई, ठीक आप हूँ, आप बताएं। ठीक है? बस आपको लोग याद कर रहे हैं, आपके नाम पे कमेंट दे रहे हैं कि मंसूर भाई को बुलाएं सर। और जो है मंसूर भाई को बहुत मिस कर लेते हैं। मैंने बता दिया उनको कि मंसूर भाई जो है जरा कमिटमेंट में होते हैं। और मसूद भाई आपके नाम पे भी बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मसूद भाई कहाँ गायब थे, कल हम उनको मिस कर रहे थे। तो बहरहाल अगर आप लोगों ने अभी स्टार्ट में ही अगर जवाब देने हैं, मसूद भाई पहले आप जवाब देते हैं अपने फैन का, तो जी। वो। मैं बिजी था ऑफिस में, कल थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा थी, मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया था साकिब से, कामरान से, मंसूर से। तो इंशाल्लाह मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप लोग खेलें अपना जो भी है सिलसिला, प्रोग्राम कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर हाजिर हूँगा, मैं आज आ गया इंशाल्लाह ताला। और जब जब मैं अवेलेबल होऊंगा साकिब आपके लिए मैं जी इंशाल्लाह, थैंक यू मसूद भाई, यही आपकी मोटिवेशन है जो हमें चाहिए होती है। तो मसूद भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर मंसूर भाई की तरफ जाएंगे। ये वो जो फीफा में कल हम ज्यादा नहीं कर सके, क्योंकि हमने कहा भाई मसूद भाई बात करते हैं फीफा पे। तो मसूद भाई मैचेस के बारे में बताएं जो कल जो हुए थे। और कल 2 दिन से मैचेस चल रहे हैं और अब क्या हैपनिंग चल रही है, क्या ग्रुप के मामला हैं जरा फीफा वर्ल्ड कप में? फीफा वर्ल्ड कप में असल में कल जो मैचेस हुए थे वो तो मैचेस ऐसे थे कि लाजमी जो है ना सेकंड राउंड में पहुंचना था, और वो में सारे लगे हुए मैच थे। और
क्या नाम है अपना मैक्सिमो पहुंच गई थी और कनाडा पहुंच गई थी। कनाडा हारने के बाद भी पहुंच गया, लेकिन पोजीशन अच्छी थी उसकी। और लेकिन दूसरा मैच जो हुआ था, एक पूल ए, ये पूल ए का मैच था। पूल बी के जो क्वालिफाई किया है वो स्विट्जरलैंड ने और कनाडा ने क्वालिफाई किया है। पूल ए में मैक्सिको और साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया है। और पूल सी के अंदर ब्राजील और मोरक्को, ये तीन टीमें जो है ना कल सामने आ गई हैं। तीनों ने 6 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया कल के मैच में। कल के मैच में से क्वालिफाई कर गया जी। अब आगे के मसौदा सूरत जो है वो कौन सा ग्रुप ऐसा है जो इस वक्त क्रिटिकल चल रहा है मैच, क्योंकि कल मैच तो ज्यादातर वन साइडेड मैच हुए हैं, तो वो रिजल्ट क्या आपको लोगों को तो पता ही है, जो सारे ज्यादातर मैच तो वन साइडेड ही हो गए हैं। जी जी, बहुत सी टीमें अभी बाहर भी हो चुकी हैं, काफी सारी टीमें अभी इससे बाहर हो गई हैं। और बहुत सी टीमें अभी ने पहले 2 मैच जी के क्वालिफाई पहले ही कर लिया था। जैसे ये अपना अर्जेंटाइन हो गया और कोलंबिया हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने पहले ही क्वालिफाई कर लिया 2 मैच जीत के। और 6-7 टीमें पहले से बाहर हो गई हैं। और वो मैचेस अगर आपस में जो हारने वाली टीमों के मैच हो रहे हैं वो तो ना होने के बराबर है। अगर नहीं भी जो भी जीत जाएगा उसको फायदा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सी टीमों के पूल ऐसे चल रहे हैं इसके अंदर के चारों टीमें आपस में टकरा रही हैं, जो आज फैसले होने हैं 2 मैच, 2 पूल के 2, सी और डी और ई का और एफ का। जी, तो मसूद भाई वो जो 2 मैचेज हैं वो कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आप उसका मैच का इंतजार कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जो होने वाले मैचेस हैं। जी, जी, एक और तो मसूद भाई जापान। ये मुझे बताएं कि अब तक जो टीमें बाहर हो गई है, मैं अभी आपसे सवाल करता हूँ अगला। अब तक जो टीमें जो बाहर हो चुकी हैं उसमें आपकी कौन सी ऐसी टीम थी जिसको आपको शौक लगा कि ये टीम जो है बाहर हो गई इस वर्ल्ड कप में? भाई एक तो मुझे तो सेनेगल लग रही थी जो टॉप फेवरेट जा रही थी, लेकिन सेनेगल की परफॉर्मेंस ही नहीं थी। वो सेनेगल बाहर हो गई है। और हम्म, अच्छा खेल रही थी वो, क्या नाम है उसके, दूसरी थी वो जी अपना, बाकी कोई ऐसी टीम नहीं थी। कतर भी बाहर हो गई है आई थिंक। ये कतर अच्छी खेल रही थी, परफॉर्म पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन कतर भी बाहर हो गई है। बस बाकी कोई टीमें सारे मुझे समझ में नहीं आई बिल्कुल, जिनको बाहर होना ही था लाजमी। जी जी मसूद भाई, आप जापान और स्वीडन वाले मैच की बात कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आपकी नजर में, जो पाकिस्तानी वक्त के जी जी मुताबिक कल शाम सुबह 4 बजे होगा। और एक टूनिसिया और नीदरलैंड का मैच है जो कि 4 बजे होगा सुबह के टाइम पे। और कुराको और कोटे डेवलायर का मैच है जो कि 1 बजे होगा। और यही सेम टाइम पे आपका मैच जो होगा वो एवोकोडा इक्वेडर और जर्मनी के खिलाफ होगा। जी जी, हाँ, ये इक्वाडोर जर्मनी की जो मैच है, ये इक्वाडोर का जीतना बहुत जरूरी है, वरना जो दूसरा मैच आप बता रहे हो ना उसमें से एक भी कोई टीम जीतेगी ऊपर आ जाएगी, वो क्वालिफाई कर लेगी, इक्वाडोर बाहर हो जाएगी उसके अंदर, जी उस पूल के अंदर। ठीक है और मंसूर भाई, आपका जी जी मंसूर भाई, जी साहब। आप फीफा के मंसूर भाई आपसे बात करूंगा कि फीफा के हवाले से बताएंगे टर्की और यूएसए का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो है ये पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया, जो कि मेरे ख्याल से टीम जो है इसमें मसूद भाई ये जो 4 टीमें जो मैंने नाम लिए हैं इसकी पोजीशन क्या चल रही है? टर्की, यूएसए और पैराग्वे और ट्यूनीशिया और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और उसका जो मैच है, पैराग्वे का मैच है, उसमें जो जीतेगा वो पहुंच जाएगा। तुर्की का जो मैच है उस अच्छा तुर्की तो बाहर, तो वो तो मैं फर्जी वो जी ऐसी मैच है वो इम्पोर्टेंट मैच है वो वाला, उसमें जो जी। जीतेगा वो क्वालिफाई कर लेगा। चलें ठीक है। तो मंसूर भाई, आपका कोई फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से कोई इंसाइट हो, कोई आपको मैचेस कोई अच्छा लगा हो, कोई आपको नजर में कल आपने देखा हो मंसूर भाई? यार फीफा मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम ऐसा होता है उसके शुरू होने का कि हमारा उस टाइम जो है काम बहुत बड़ा हुआ होता है। न्यूज़ में आपको पता है 12 का बुलेटिन होता है और फिर 10 बजे से लग जाते हैं उसमें। तो खैर वो एक अलग बात है, लेकिन जो आपने 4 मैचेस बताए हैं उनमें मुझे जो लग रहा है कि तुर्की को जीतना चाहिए और पैराग्वे को जीतना चाहिए। ये 2 टीमें आगे जाएंगी। अच्छा अब देखते हैं नसीब क्या कहता है। तुर्की बाहर जो हो गई वैसे तो जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा ही। जी, जी। मैं तुर्की बाहर हो गई है मैं जी अच्छा, तो तुर्की जो बाहर हो फिर गई है वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा। जापान और स्वीडन का जो ऑस्ट्रेलिया मैच है तो ना, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। जी जापान और स्वीडन पूल चल रहा है, जापान और स्वीडन का जो मैच है जी। उसमें जो जीता, जापान और स्वीडन का मैच है। स्वीडन ये स्वीडन 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 अच्छी टीम है, स्वीडन अच्छी टीम है, स्वीडन को जाना चाहिए आगे।
जी, अब हम जरा सा कामन भाई से बात कर लेते हैं क्योंकि उनके होम कंट्री का मैच है और आप लोग कह रहे हैं बाहर है, उन पे तो छुट्टियां चल रही होंगी हमारे कामन भाई पे। तो कामन भाई, ये मंसूर भाई और मसूद भाई कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे का मैच है, मंसूर भाई ने पैराग्वे हेलो। को फेवरेट करार दिया है। आपके छुट्टियां चल रही होंगी कामन भाई, ऑस्ट्रेलिया का मैच है, आप तो नहीं चाहेंगे कि यार ऑस्ट्रेलिया ये वाला मैच हारे? भाई जो देखो, जो ऑस्ट्रेलिया होता है ना, वो बोलता नहीं है, वो करके दिखाता है। पैराग्वे पैराग्वे के सब पर लग जाएंगे भी, देखो ऑस्ट्रेलिया कैसा हरा था पैराग्वे को। तो अब तो भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ है, सीधी बात है, और ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। और वो जीतेगा, आप देखना कि ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी टीम नहीं है, पैराग्वे भी ठीक है, लेकिन मैच जो है वो कांटेदार मैच होगा। और फाइनली जीतेगी ऑस्ट्रेलिया, वैसे ये मैं आपको अभी से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हमारी फीफा की स्टोरी थी। ये और जो है मसूद भाई इसमें चैंपियन है। राउंड 32 जब शुरू होगा तो मसूद भाई का एक्शन, डबल एक्शन समझ में आएगा। तो एक मसूद भाई जी, जी पूल जी की भी मैं बोले। डिस्कस करूँ। पूल जी में जो 4 टीमें मौजूद हैं इस वक़्त, इजिप्ट है, जी ईरान जी। है, बेल्जियम है और न्यूजीलैंड। चारों टीमों का अभी तक क्वालीफाई नहीं किया और आपस में उनका मैच हुआ। चारों हाँ मैच कोई किसी टीम ने क्वालीफाई हाँ। नहीं किया अभी तक। तो इसमें आज दोनों मैच, परसों अच्छा कल होंगे मैच, तो इसमें पता चलेगा कौन टीम में पहुँचे, कौन सी पहुँचेगी। अभी कुछ पता नहीं है, चारों बिल्कुल बैलेंस टीम है चारों ये। अच्छा, अभी मतलब ये है कि इस कंडीशन में है फीफा वर्ल्ड कप के जो है वो परसों तक इंशाल्लाह ताला पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि कौन परसों सी तक हो जो है जाएगा। टीम जो है वो 32 जी जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगी। तो ये तो हमारी चलो फीफा की अपडेट थी। अब हम जरा सा अपने कुछ हॉट टॉपिक पे चलते हैं जिसपे मंसूर भाई, मसूद भाई और कामन भाई तीनों पे मुस्कुराहट आ जाएगी और ऐसा सा लगेगा जैसे कोई खलबली सी मच गई है, खलबली सी। तो पहले हम आते हैं जरा सा वुमेन्स के ऊपर। तो वुमेन्स का तो खैर चैप्टर ही क्लोज हो गया T20 वर्ल्ड कप से। तो मंसूर भाई आपसे स्टार्ट दूंगा। ये एक इंटरव्यू है, भेजा था मैंने आपको। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं नाम कोड तो नहीं करूंगा, आप ही सब कुछ बता दें, मैं क्या नाम कोड करूं? वो आलिया रियाज के हवाले से कोई टॉपिक है वो बेसिकली। जी मंसूर भाई आपसे बात कर रहा हूँ। मंसूर आपको आवाज आ रही है मेरी? साकिब भाई, आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है। जी मंसूर भाई आप जवाब भी खैर, दे दें, आपने कट जो कट अली कट के अली जवाब यूनुस दे के दें। इंटरव्यू के बाद, अली अली यूनुस के जो वीडियो बयान आया उस पर बात कर रहे हैं आप, तो देखें, मतलब आप जवाब दे सकते हैं। अगर आप पे तनकीद हो रही है, उनका ये कहना ठीक है कि भाई किसी के घर तक नहीं जाना चाहिए। घर तक तो जाने के हम भी खिलाफ हैं, लेकिन भाई धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है, ठीक है। आप इस बात को बहुत अच्छे से भी कह सकते थे, लेकिन आपने, मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं उनको आपने रेपिस माइंड और कचरे का ढेर, गलाजत, पत्नी क्या क्या कह दिया। ठीक है, बहुत से लोगों ने तनकीद की है और तनकीद हो रही, कुछ हुआ होगा तो उस पर ही तनकीद हो रही है ना, ऐसे तो नहीं हो रही। कि बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच था तो भाई आपकी जो भी अहलिया हैं, वो अहलिया वो आपके साथ जो है वो घूम रही थी, ये बात तो है ना। वो प्रैक्टिस पे नहीं थी। अगर अगर थी तो जो जिन्होंने ये खबर फैलाई है वो गलत फैला रहे हैं, उनको उस पर माजरत करनी चाहिए। लेकिन आप उनको कैसे कह सकते हैं कि वो रेपिस माइंड हैं और उन्होंने जो है गलत किया। मतलब किसी को आप रेपिस माइंड नहीं कह सकते या गलाजत का ढेर नहीं कह सकते। आपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी बहुत कुछ कह दिया और ना जाने क्या क्या कह दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आग वहीं लगती है जहाँ, धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगी होती है। अगर आपने नहीं किया तो आप इसके माजरत करने के और भी बहुत से तरीके थे। आप अपना बयान आसान उसमें भी दे सकते थे कि भैया आप लोग ये गलत जो मुझ पे तनकीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। मैं तो यहाँ था, मैं अपने खर्चे पे गया था। अगर आप पीसीबी के खर्चे पे नहीं गए थे तो आप भाई लोगों को बोल देते भाई मैं तो अपने खर्चे पे गया था, मेरे खिलाफ जो है बातें की जा रही हैं फजूल की। नहीं, तो अगर ये है अगर बस। मंसूर भाई, और तो अगर वो ये है कि पीसीबी अगर वो पीसीबी के खर्चे पे भी गए हैं और अगर उनकी एहलियत जो है उधर प्रैक्टिस के दौरान अगर वो कहीं आउटिंग पे हैं और प्रैक्टिस में नहीं पहुंची, तो ठीक है ना, सही किया उन्होंने। वो अपने अपने हिसाब से सही है और बहुत सारे ऐसे मिसालें मौजूद हैं। तो ठीक है, अगर उन्होंने कर लिया तो क्या क्या कर लिया। और वो अगर वो कह रहे हैं, वो एफसी को कह रहे हैं नाम लेके कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया,
फॉरेन के क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, फिर इन्होंने यूट्यूबर्स के हवाले से बोल दिया कि वो जो टट्टू, पता नहीं क्या टट्टू है, कचरा जो यूट्यूबर्स हैं, वो उनका तो जुम्मा 8 दिन हुए और वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फॉर्मर प्लेयर से हूँ। कामरान भाई, इस वर्ल्ड जी मंसूर कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, कामरान आप बताएं, फिर मैं बात करता हूँ इस पर। जी कामरान, यार आपका बस क्या मैं मौक़िफ़ है? मेरे ख्याल से तो सही किया यार, मेरे ख्याल से तो सही किया उन्होंने यार, ठीक है यार। मतलब ये कि अगर पीसीबी के यार खर्चे में जा रहे हैं तो जाएं, अगर तफरीह कर रहे हैं तो करें। मैं सिर्फ छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद साकिब भाई मुझे इजाज़त दीजिएगा क्योंकि मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तो बस मैं आपको मैं यही कहूँगा कि यार देखो, कोई पर्सनल अटैक ना नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी ये कि सोशल मीडिया पे बैठ के इतना पर्सनल हो जाना, और दूसरा ये कि अगर पीसीबी के खर्चे पे गए, कुछ भी है भाई, किसी को क्या, पीसीबी के खर्चे पे तो पता नहीं कितने लोग पल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। अभी बात यही है कि टीम हारी हुई है, इसकी वाइफ जो आलिया जो भी है, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो और इस वजह से ज्यादा हाईलाइट हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि थोड़ा लफ्जों का चुनाव जो है वो बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। मतलब अगर कोई अगला जाहिल बन रहा है तो आप भी उसके साथ जाहिल बन जाओ, ये तो बात ठीक नहीं है ना। मतलब अगला बहुत ही वैसी गलत लैंग्वेज यूज कर रहा है, कुछ भी मुश्किल है रोकना अपने आप को। सही बात है, कोई आपको जब इस तरह बोलता है और मुसलसल और मुख्तलिफ चैनल से और बड़े बड़े लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो एक 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 लिमिट होती है ना बर्दाश्त की भी। लेकिन अब उसका जवाब आप किस तरह देते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा ख्याल है इन्होंने गुस्से में तो थे और बनता भी है गुस्सा, लेकिन इतना ज्यादा मतलब ऐसे कुछ अल्फाज जो थे वो यूज नहीं करने चाहिए थे। गुस्सा निकालने के दूसरे तरीके भी होते हैं अपनी बात पहुंचाने के, जो कि उन्होंने पहुंचाई भी, लेकिन थोड़ा सा मतलब लफ्जों का चुनाव बेहतर हो सकता था। थोड़ा सा मतलब लफ्जों का चुनाव। जी मसूद भाई, आपका क्या मौक़िफ़ है? असल में जी मसूद भाई। कौन सी? मसूद भाई को आवाज नहीं जा रही है। लेजेंड हेलो क्रिकेटर, मसूद भाई, आवाज आ रही है यूट्यूबर्स, आपको? जितने भी लोग हैं, अवाम में गुस्से में तो है ना। अवाम गलती तो हुई है ना, जो टीम की हालत है, जो परफॉर्मेंस है इनकी वाइफ की, घूमना फिरना, कोई ना कोई सदाकत तो है ना इसके अंदर। खर्चे जी मसूद भाई। जी आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, तरीके से बता दे ये कौन थी, ये जाहिल वाली गुफ्तगू कर रही है बैठ के और दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। मुझे तो जी मंसूर भाई, आप कंटिन्यू करें, मसूद भाई चले गए। भाई मैं तो यही कहूंगा कि जैसे कामरान ने कहा कि बात करने के तरीके होते हैं, आपने तरीका गलत यूज किया। ठीक है, तो अब तो गुस्से में है भाई, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप 4 में से 1 मैच नहीं जीते, और फिर आप जो मतलब सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं टीम में, आपकी परफॉर्मेंस क्या आई है 4 मैचों में 35 रन। तो उसके ऊपर जब आवाम गुस्सा तो करेगी ना। आप अगर आपने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया, आवाम गुस्सा करेगी। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ घूम रही हैं तो आवाम गुस्सा करेगी। इस पे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो अली यूनुस हैं, उनको एक तहजीब के दायरे में रहना चाहिए था और उसी में बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने तो मतलब उनके अल्फाज का चुनाव इतना खराब था, तो फिर दूसरों से वो क्या वो समझते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। अब इस इंटरव्यू के बाद क्या लोग उनको नहीं कहेंगे? हम भी तनकीद कर रहे हैं ना उन पे। आपको अगर अपनी सफाई देनी थी या जो भी देना जी था, देखें, तनकीद तो होती है जब आप ऐसे जब परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो तनकीद होगी, हर कोई करेगा। और उस वक्त और बुरी लगती हैं ऐसी बातें जब आप 4 मैच हारे हुए हों, तो कौम की तो फुल मतलब तपी भी होती है। ये बात उनको पता है, वो पाकिस्तान में ही रहे हैं, यहाँ क्या क्या नहीं हुआ है। तो भाई आपको अगर जवाब देने ही, या तो आप खामोशी इख्तियार करें कि भाई बोलने वाले हैं बोलते रहेंगे और खुद ही खामोश हो जाएंगे। लेकिन आप तो मतलब उनको और वो कर रहे हैं कि आप उनको आके गलाजत का ढेर और पत्नी क्या क्या कह रहे हैं, तो वो तो फिर आपको जवाब देंगे आगे से। तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? जी मसूद भाई, आप कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसके बाद मैं जरा टॉपिक को चेंज करूंगा। हमारा कामरान भाई को भी जरा जाना है, तो आप जरा कोई वर्डिंग आप जो दे रहे थे वो दे दें, आप ऑफ कर गए थे। मेरा मेरा मैसेज सुन लिया था आपने इनके लिए, ये दोबारा से बताऊं उनको मैं? आप दोबारा बता दें।
मैं ये कह रहा हूँ ये जिस तरीके तनकीद की कर रहे हैं ये तरीकाकार नहीं होता इस तरीके से। माशाल्लाह पढ़े लिखे तो मुझे लग ही नहीं रहे कहीं से वो पढ़े लिखे लग रहे हैं। दूसरों को गलत सलत उल्टे-सीधे अल्फाज बोले जा रहे हैं। हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स जो तबसरा करने वाले हैं, ठीक है? उनको बुरा बोला जा रहा है, यूट्यूबर्स को चैनल वालों को बुरा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? किस बेस पे बोल रहे हैं ये? इनकी अपनी हरकतें, इनकी वाइफ की अपने साथ वाइफ को लेके घूम रहे हैं और पर्ची पर आए हुए लोग हैं सारे के सारे। इनको पता भी है मेरिट पे नहीं खेल रही इनकी वाइफ। फिर भी जिनकी बातें करते हैं बैठ के, ठीक है? नहीं है सिलसिला ऐसा, अगर नहीं है अगर अपने खर्चे पर आए हैं, तो तरीके से डिफाइन करें आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें आके अगर ऐसा मसला है तो। ठीक है? दूसरों पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? मुझे तो इनकी तालीम पे शक हो रहा है कि पता नहीं ये तो मुझे लग रहा है पढ़े लिखे हैं ही नहीं बिल्कुल ही। किस तरीके से बात कर रहे हैं ये? तो बात करने की तमीज़ ही नहीं बिल्कुल भी। जी, आवाम को बिल्कुल गुस्से मैं आवाम का काम बताएँ गालियाँ अब गौ-मौती बकी जाती है। आवाम तो गुस्सा करेगी, जब तक गुस्सा नहीं करेगी तो गुस्सा करेगी आवाम। एक तो गलती भी करे और उल्टा शो करवाएँ। जी। चलिए मसूद भाई, एक जरा मैं कामन भाई से वर्डिक्ट ले लूं, फिर कामन भाई को साइन ऑफ करता हूँ। कामन भाई, ये हमारे जो माइक हसन साहब हैं, वो बेसिकली पावर हिटिंग के लिए अपने प्लेयरों को फिटनेस के दौर में जो आगे फैसला करना है, ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि यूएस से भिजवा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि पावर हिटिंग वो जो बेसबॉल खिलाएंगे या उससे पावर हिटिंग वगैरह, और ये सही हो जाएगी? और अगर करना तो बहुत पहले कर ले। यार अब ये आप देखो यूएस के अंदर है एक कुछ इंस्टीट्यूट, 6 इंस्टीट्यूट है मैंने सुना है कि जो कि पावर हिटिंग सिखाते हैं। लेकिन अब ये देखो, ये भी तो पीसीबी खर्चा करेगा, और सवाल ये है कि आप बाहर जाके क्यों आप सीख रहे हो भाई? आप टेक्नोलॉजी को ही ले आओ ना इधर, एक ताकि सबके लिए, आने वालों के लिए भी आसानी हो जाए। अभी आप कितने बंदे भेज दो, कितने लड़के भेज दोगे? 10-12 भेज दोगे, वो कितना अर्सा खेल लेंगे वो? और ये भी नहीं पता कि आप जिसको भेज रहे हो ये भी ट्रेनिंग के लिए, वो टीम में सिलेक्ट भी होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ हमारी टीम का तो पता होता नहीं है, कौन जाएगा मुझे बताओ? क्या बाबर जाएगा, रिजवान जाएगा, या और कोई लड़के जाएंगे? आप किसको भेजोगे? आप यंगस्टर को भेजोगे? सारे यंगस्टर्स तो नहीं जाएंगे, वही जितने बुढ़े हैं ना वही चले जाएंगे, और वही ट्रेनिंग व्रेनिंग करके आ जाएंगे वापस, और यहाँ आके फिर उनसे परफॉर्म नहीं होगा। अगर आप यंगस्टर को भी भेजते हो तो आप मतलब एक बजट होता है ना, पैसा खर्च होता है, जा रहा है बाहर से ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन वापस आके जब वो टीम में ही नहीं खेलेंगे, आप उनको खिलाओगे नहीं, उनको इनफ चांसेस ही नहीं दोगे, तो फिर फायदा क्या है ऐसे वो सिखाने का सारा कुछ? और क्योंकि पता ही नहीं होता ना कि खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे। यहाँ तो सिलेक्ट होने के बाद नहीं पता चल रहा होता टीम में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बेंच पे बिठा के रखते हैं पूरी पूरी सीरीज उनको। भाई अगर इतना वो ये खर्चा कामन करना भाई, है, कुछ करना है, तो आप टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ले आओ ना। पाकिस्तान में कोई कमी थोड़ी है, बायोमैकेनिक्स और ये वो सारी चीजें, पाकिस्तान में कोई कमी थोड़ी है एक्सपर्ट्स की और चीजों की। आपको वो है, आप बाहर से कोच मंगा सकते हो, तो आप बाहर से टेक्निकल स्टाफ भी मंगा सकते हो। आप जो है आप वो अपनी टेक्नोलॉजी मंगाओ, और वो भी मंगाओ कि लोग आके सिखा भी दें। आप बाहर से कोचेस तो मंगा लेते हो महंगे महंगे, उनको इतने बड़े बड़े उनको पेमेंट कर रहे होते हैं आप उनको। तो यार मंसूर भाई, कामन भाई का मुझे वर्डिक्ट बड़ा समझ में आया है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कामन भाई को कोई ज्यादा लोग सुन नहीं रहे हैं। अगर ज्यादा लोग सुन रहे होते तो कामन भाई की पोस्टिंग वहां पे माइक हसन और चेयरमैन के बहुत होनी चाहिए, क्योंकि वाकई में नो डाउट, मैं इसमें दो राय नहीं है, जो कामन भाई ने जो इसमें वर्डिक्ट दिया है, ये जेन्युइन वर्डिक्ट है। मंसूर भाई, आप इस पर लाफ्टर मार रहे हैं, जरा सा बताएं जरा कि कामन भाई ने क्या गलत बोला है? क्या कामन भाई लाफ्टर मार रहे हैं मंसूर भाई? मंसूर भाई की आदत तो है आपको बड़ा चुटकुले नहीं छोड़ने नहीं, की, मैं तो कुछ नहीं करता भाई। भाई अब मतलब इसमें कामरान ठीक हकीकत कह है रहे ना। हैं, लेकिन भाई 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 ठीक है भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो उनको नहीं भेजेंगे तो खांचा कैसे लगेगा भाई? खांचे भाई, पूरी कौम खांचों में लगी हुई है। कामरान भाई अभी समझ रहे हैं ना? टेक्नोलॉजी यहाँ मंगा के खांचा मार खांचों लो, में अपने लगी हुई है, मुंह में खांचे कट रख लग लो जाएगी भाई। तीसरा। यहाँ मंगा के रख लो ना, जो कट हाँ, आपने जो यही करना कहानी है है। वो यहाँ पे कर मतलब लो यहाँ मंगा नहीं के, ताकि करना है, अगलों का भला भी तो हो जाए इधर। मतलब जो कामरान जो कम ओवरों की क्रिकेट थी, टेप टेनिस से स्टार्ट हुई थी। मतलब 4 ओवर, मतलब हम लोग खेलते थे 8 ओवर से। 8 ओवर से हमने स्टार्ट किया था टेप टेनिस खेलना। ठीक है, फिर वो कम होते होते 3 ओवर तक आ गया। मतलब पावर हिटिंग तो पाकिस्तान से स्टार्ट हुई थी, और पहला पावर हिटर जो था शाहिद आफरीदी, वो कहाँ से था? पाकिस्तान से था ना। आज कहाँ है कोई पावर हिटर? वो कहाँ है? वो मोहम्मद मंसूर भाई, मतलब वो कौन से प्लेयर थे जो शायद आपने शायद आप
शाहिद अफरीदी से पहले मंसूर भाई, अजहर महमूद किधर गया, अब्दुल रजाक किधर गया, मोहम्मद हुसैन लेफ्ट आर्म स्लो लेफ्ट आर्म वो किधर गया, पावर हिटर। अगर आप उससे पहले अगर और उसमें मैं देखे इसी जाए टॉपिक पे आ तो रहा हूँ, एक मैं इसी जमाने में टॉपिक पे मोइन आता हूँ खान को कि पावर आखिर हिटर मेरी बोला बात जाता था। जी बोले एजाज मसूद अहमद मसूद भाई। भाई, ये एजाज अहमद को इतना बोल रहे हैं आप? खर्चा है, ये इतना खर्चा क्यों? मैं साकिब मेरी बात सुनना जरा, ये इतना खर्चा कर क्यों रही है बता, वहाँ क्यों भेज रहे हैं? हमारे पास जो क्रिकेटर हैं, लेजेंड हमारे प्लेयर्स हैं, रज़ाक है, वसीम अकरम है, सईद अनवर है, जो हिटेंगे, यानी कि ये चीज आप यहीं से इनको ट्रेनिंग दें ना, यहीं से इनको ट्रेनिंग दें, इनका इनसे मसूद अच्छे भाई प्लेयर थोड़ी मिलेंगे आपको कोई। अच्छा मसूद भाई सॉरी, क्या कह यहीं रहे से हो? कंटिन्यू कीजिएगा कामन भाई आपका। मसूद भाई यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। कामन भाई थैंक यू वेरी मच, आपको जाना है माजर के साथ, मैं आपको आपको काफी वेट करा दिया, आप साइन ऑफ करें। थैंक यू कामरान, मैं मंसूर भाई से मसूद भाई से और मंसूर से वर्डिक लेता हूँ और फिर आपसे इंशाल्लाह ताला राब्ते में रहता हूँ। थैंक यू कामरान, आप इंजॉय करें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। जी जी मसूद भाई स्टार्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं यही बोल रहा था, ये ओके पावर कामरान, अल्लाह हिटिंग के लिए हाफिज। जो यूएसए, तो हमारे पास तो बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं, लेजेंड प्लेयर्स हैं, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, इजाज अहमद, सईद अनवर, इनसे अच्छे हिटिंग कोई भी नहीं करता था। आप इनको यहीं पे इनको सिखाएं, यहीं पे ट्रेनिंग दें, यहीं से करें ना सारा कुछ, आप वहां से पैसा बचाएं। तो ये आप यानी कि जब 20 ओवर की क्रिकेट को फोकस कर रहे हैं, टेस्ट में जो वनडे कहाँ जाएंगे? ये 20 ओवर की क्रिकेट के लिए इतने दूर भेज रहे हैं आप उधर, तो सारे के हिटर ही भेजेंगे, हिटर ही बनाएंगे सारे के सारे के। जो टेस्ट टेक्निक अलग है, वनडे की टेक्निक अलग है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी अलग भेजेंगे क्या? तो कहने का मतलब मेरे भाई, यही मेहनत करें, मसूद सारा भाई कुछ यही करें। हमारे बहुत सारे हैं जो ट्रेनिंग दे सकते हैं, अच्छी क्रिकेट बिल्कुल। खिला सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ये तो बहुत गिफ्टेड होते हैं, ये प्लेयर्स जो होते हैं, ये कोई सीख के थोड़ी आते हैं कोई, ये खुद कुदरती मिलते हैं, ये बैट्समैन ये अच्छा वाले अच्छा पावर हिटिंग, अच्छा 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 ये अपना जी अपना। जी बिल्कुल बिल्कुल मसूद भाई की बात में बहुत अच्छा मसूद भाई ने पढ़ा है। मंसूर भाई मुझे ये बताएं कि क्या टेस्ट मैच के प्लेयर भी क्या इसमें पावर हिटिंग में जाएंगे क्या, मतलब क्या पाकिस्तान की टेस्ट मैच भी क्या T20 की तरह खेलेगी क्या, अगर ये इसमें सारे, क्योंकि जो आवाज आ प्लेयर रही पावर साकिब? हिटिंग में जाएंगे जी जी बिल्कुल आ रही है, जो प्लेयर हाँ पावर हाँ। हिटिंग में जाएंगे तो वो वही प्लेयर तो टेस्ट मैच में भी खेल रहे होंगे, जो हमारा दौरान ये चल रहा है पिछले सालों में, वही T20 में भी खेल रहे होंगे, वही वही वनडे में भी खेल रहे होंगे। टेस्ट मैच में भी वही खेलेंगे, वनडे में वही खेल लेंगे, T20 वही खेल लेंगे, भेजेंगे किसी और को, खिलाएंगे किसी और को। पैसा भी तो करना है ना, अ, पैसा भी तो बटोरना है किसी तरीके से। वहां पे जब भेजेंगे किसी को अपने साथ, किसी को ऐसे भेजेंगे, उनकी भी कमाई होगी, इनकी भी कमाई होगी, सारा सिलसिला जाएगा। खेलेगा कौन? रिजल्ट 0/0 निकलेगा रिजल्ट। तो जी T20 मंसूर भाई। क्रिकेट को फोकस करते हैं, और टेस्ट मैच कहाँ जाएंगे? उनके लिए प्लेयर्स का यही साकिब प्लेयर। भाई, माइक हैसन की सबसे बड़ी अ, अ, म- मसूद भाई बात सुने, देखें, माइक हैसन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो समझ में आई है, जो जितना मैंने उसको देखा है, वो चाहता है कि टीम में, मतलब एक टीम होती है, उसमें दो ऑलराउंडर होते हैं, 3 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं, आपके ओपनर होते हैं, उसके बाद बॉलर होते हैं, ठीक है। लेकिन माइक हैसन चाहता है कि नंबर 1 से लेके नंबर 11 तक ऑलराउंडर हो टीम में। अब वो यही चाह रहा है कि नंबर 1 से नंबर 11 तक जो है वो पावर हिटर हो, वो टेस्ट भी खेलें, वो वनडे भी खेलें, वो T20 भी खेलें। भाई, हर चीज की दुनिया ने अलग अलग टीम है, क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, T20 की एक अलग टीम होती है, वनडे की एक अलग टीम होती है, टेस्ट के लिए आपको अलग लड़के लेने होते हैं। लेकिन यहाँ पावर हिटिंग पावर हिटिंग पावर हिटिंग, बस और कुछ नहीं है। इन्होंने तबाह करके रख दिया है ये माइक हैसन की सोच ने ना, हम लोगों को, कि हम क्या कर रहे हैं। साकिब, आवाज आ रही है? जी जी आ रही, जी मंसूर आ रही बिल्कुल है। आ रही है मंसूर भाई, हेलो। बिल्कुल आ रही है। जी हाँ, आ तो बिल्कुल बस आ रही है ये माइक मंसूर भाई हैसन की आवाज। ऑस्ट्रेलियन सोच ने हम सबको तबाह करके रख दिया है, और न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की सोच ने जो हम लोग को तबाह कर दिया है। ये माइक हैसन जहाँ के भी हैं, उन्होंने हमें तबाह कर दिया इस चीज से ना, कि मतलब ऑलराउंडर ऑलराउंडर ऑलराउंडर, उनको और कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा और दूसरी चीज ये है कि मुझे ये बताएं मसूद भाई कि आकिब जावेद ये जो अगर पावर हिटिंग का मेंस के बारे में सोच रहे हैं तो क्या वुमेन्स के लिए वुमेन्स को भी खिलाएंगे, वुमेन्स की जो नॉर्मल बट्टर्स नहीं है अगर उनको भी पावर हिटिंग के लिए फर्स्ट करें, एक मिसाल है उनको भेजना चाहिए, जैसे इंडिया में करते हैं कि जो मेंस को लिए काम करते हैं वही वुमेन्स में भी अप्लाई करते हैं। ये मंसूर भाई ने बताया था मुझे कि जो उनकी तो अप्रोच ही यही है कि जो मेंस के लिए काम करेंगे वुमेन्स के लिए करेंगे, तो क्या ये वुमेन्स के लिए भी यही ये रखेंगे? उनसे तो नॉर्मल बॉल नहीं पकड़ी जा रही, हार्ड बॉल की, तो ये रग्बी कैसे खेलेंगे?
अगर फिटनेस फिटनेस का तो प्रॉब्लम ही है और बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी नहीं है हमारे पास। अच्छा साकिब, मैं ये कह रहा था, मेरा तो मैसेज ये है आकिब जावेद के लिए, पीसीबी के लिए पूरे, कि ना भाई ये वुमेन जो क्रिकेट टीम है ना, ठीक है, या तो नए सिरे से पूरी एक ट्रेनिंग सेक्शन, पूरा ट्रेनिंग हो और तरीके से जो लेवल जो बनाए हुए थे मेंस के लिए, फीमेल्स के लिए बनाए क्रिकेट, उसको वहां से उठाएं, डोमेस्टिक खिलाएं, इनको सारी चीज खिलाएं। हमारी टीम बहुत पीछे है, हमें दोबारा से टीम को ज्वाइन बनानी पड़ेगी, दोबारा से पाकिस्तान टीम। फिलहाल तो पाकिस्तान टीम में कोई ऐसी चीज नहीं है, ये 50-60 रन की टीम है, ज्यादा की नहीं है, क्योंकि उसको इनको दोबारा से जो है रीबिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसके लिए टाइम लगेगा। तो फिलहाल टीम को बंद कर दें तो बेहतर है, किसी इवेंट में कोई हिस्सा लेने की जरूरत भी नहीं है। ये अपनी हमारी अपनी बेइज्जती है पाकिस्तान की, और कुछ नहीं है। बस हर जगह भी ये जलील करवा के लेकर आएंगे, ये जलील नहीं करवाएंगे, जो ऊपर इनके ऊपर बैठे हुए ना वो हमें जलील करवाएंगे। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट कुछ अरसे के लिए बनी कर दें तो अच्छा है। ट्रेनिंग होगी, सब चीजें होंगी, बिल्ड बनेगी, अच्छी खासी बनेगी, मेडिकल होगा, सारी चीजें होंगी, फिटनेस होगी, तो फिर जाकर टीम बनेगी सही। अदरवाइज इस टीम में कोई जान नहीं, इस टीम के अंदर, पाकिस्तान की टीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट वाली बात है और दिल दुखाने वाली बात है, और दुआओं से मैच नहीं जीते जाते। जब पीछे बैकग्राउंड ही ऐसा होगा ना, हारने का अप्रोच ही ऐसी होगी, तो हमें हार नहीं हारना है, तो दुआओं से कोई फायदा नहीं है हमारी टीम का कोई। जी मंसूर भाई, आप कोई फाइनल वर्डिक्ट देंगे इस पे? फिर मैं एक टॉपिक है माइनर सा वो चेंज करके फिर मैं शो को वाइंड अप करूं। यार देखो, मतलब आप अगर विमेंस की बात कर रहे हैं तो विमेंस तो हमारी कहीं वैसे ही बहुत पीछे है ना। हमारे पास कोई लीग है ना, उनका कोई टूर्नामेंट होता है ना, उनके पास अपने जाती ग्राउंड हैं। तो मतलब विमेंस को जब तक आप प्रमोट नहीं करोगे तो जब तक तो आप बहुत ही पीछे हो, ठीक है ना। जिस तरह दुनिया भर में फैसिलिटीज दी जाती हैं विमेंस को, वो हमारे पास नहीं है, ना हम दे पा रहे हैं, ठीक है। अब वो लोग ये कहते भी हैं कि इनको इतनी सहूलियात दी जा रही हैं और ये कुछ नहीं किया, चारों मैच हार गए। भाई विमेंस हमारी बहुत पीछे है। आपकी कौन सी लीग हो रही है यहाँ पे? इंडिया में आईपीएल होती है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में दी 100 होती है, बिग बैश होती है, मतलब वहाँ खवातीन खेलती हैं। हमारी खवातीन कहाँ खेलती हैं? बायोलेटर सीरीज में वो हल्की हल्की टीमें आ जाती हैं। आप कोई अच्छी बायोलेटर सीरीज भी नहीं किया, आपके पास ऑस्ट्रेलिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, या आपके पास जो है वो इंग्लैंड आ रही है। इस टाइप की अगर साइडें आपके पास आ रही हो तो आपकी क्रिकेट बेहतर होगी। अब आप जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं, अब आप वेस्ट इंडीज से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से खेल रहे हैं, तो आपकी क्रिकेट अच्छी थोड़ी होगी, बल्कि आप उनसे भी हार रहे हैं। तो आपको अच्छी टीमें बुलानी अच्छा पड़ेंगी, अच्छा। आपको अपनी लड़कियों के लिए लीग शुरू करनी पड़ेगी, फिर ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज केसेस मनसूबे बेहतर नहीं पॉइंट होगी सही हमारी। है, पॉइंट सही है कि टीमें, हल्की टीमें बुला के ना अपने लड़कों को ऊपर लेकर आते जी हैं, साकिब। लेकिन इनको चाहिए कि मुश्किल टीमें बुलाएं, उनसे मैच खेलें, अपनी मिस्टेक में खामियां हैं वो दूर करें, ताकि पता चले। लेकिन यहाँ मैच जिम्बाब्वे को अंडर 16 को बुला लिया, बांग्लादेश अंडर 16 को, 17 को बुला लिया, उनको मार मार के खुश होते हैं, रिकॉर्ड बनवाते हैं। ये कोई क्रिकेट थोड़ी कोई है, आगे जाके इनके लिए मसला हो गया ना कि अभी वर्ल्ड कप में गए, इसके बाद देखो 0/0 परफॉर्मेंस है। तो क्रिकेट तरीके से खेलनी चाहिए नहीं इन लोगों को जो बैठे हैं। और वुमेन्स, उसके लिए कोच होनी चाहिए, फीमेल ही होनी चाहिए, जो बैठी हैं हमारी, जो रिटायर हो गई हैं, इनको चाहिए, क्योंकि फीमेल्स के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो कि वही देख सकते हैं, मेल्स को थोड़ी बता सकती हैं। तो होनी चाहिए 2-3 कोचेस होनी चाहिए जो गाइड करने वाली वुमेन्स को। चलें ठीक है मसूद भाई, मैं थोड़ा सा एक टॉपिक सही है कह बहुत जल्दी से सही कह रहे रिएक्शन लूंगा हैं। निदा मैं। डार ने भी इस तरफ इशारा किया ये था। साकिब जी भाई, जी बिल्कुल, निदा डार की तरफ मसूद साकिब भाई भाई ने इस किया तरफ इशारा। जो मसूद हाँ, निदा डार भी इस तरफ इशारा कर चुकी है कि लड़कियों को नफसियाती प्रॉब्लम है, उनको दबाव है कोचेस की तरफ से, मतलब कुछ तो दबाव है। निदा डार ने भी बोला है, मतलब हमारे कोचेस जी ऐसे नहीं जी है, गालियां तो देते होंगे ये भी। मतलब अगर आप किसी खातून को गाली देंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और फिर अगर मुबैना तौर पर या जरा बताते कि बाब रियाज से जो आखिरी बहस हुई थी उसमें उन्होंने खवातीन जो क्रिकेटर्स थी उनको नाजेबा अल्फाज कहे थे, ये ज़ाहिर ने ये बताया है और ज़रा बता रहे हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो भाई खवातीन तो मतलब वो मर्दों की तरह थोड़ी होती हैं, गालियाँ भी सह लेंगी, ठीक है। वो बहुत अपने ऊपर ले लेती हैं। और ये बात जी आपके जो बिल्कुल साबिक ठीक है। विमेंस की कप्तान थी उन्होंने भी कहा है। प्रोग्राम में कहा भी था कि मैंने कहा भी बहुत सारी बातें खुल के सामने आएंगी और आ गई देखें, और अभी मजीद सामने आएंगी बातें, जो अंदर बातें हो रही हैं आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ऐसा खुल के सारी बातें सामने आएंगी, ड्रेस रूम में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, आप देखते हैं खाली। जी जी मसूद भाई, जी मसूद भाई इंशाल्लाह इसी टॉपिक को कल हम कंटिन्यू करेंगे। टाइम जरा सा शॉर्ट है बेसिकली। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक आपसे बात कर लूं। ये रिजवान को वेस्ट इंडीज टूर के लिए जो फिटनेस का कैंप लगाया हुआ है लाहौर में, वो जो वहाँ प्लेयर्स को बुलवा रहे हैं,
तो वो आकिब जावेद का कहना था कि अगर रिजवान ने अगर फिटनेस टेस्ट पास कर लिया तो ठीक है, अगर रिजवान का फिटनेस पास नहीं हो तो आपके पास ऑप्शन में रोहित नजीर एज विकेट कीपर और आपके पास गाजी जो है वो मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ये अगर आकिब जावेद रिजवान आप क्या समझते हैं कि रिजवान फिटनेस उनकी हो जाएगी किसी तरीके से भी एज सीनियर प्लेयर अगर उनको खिलाना हो, या फिर ये कि आकिब जावेद अगर जो कह रहे हैं वो बात अगर सच हो जाए तो ये अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान के लिए? भाई जिसको खिलाना होगा ना, वो चाहे बैट पे भी लेटा वही होगा ना, उसको बुला के खिला देंगे। इनके तो पोजीशन ऐसी इन लोगों की। जिसको नहीं खिलाना होगा ना, उसको वेंटिलेट करके साकिब आपने मकसद से पूछा? उनको बाहर बैठा देंगे। जिसको नहीं जी खिलाना मंसूर भाई, जी मंसूर भाई आपसे पूछे। अच्छा सॉरी। देखिए नहीं जो ये जो कोई बात कैंप लगा है इसमें रिजवान को जो है रिजवान को तो इंजर्ड कह दिया गया है कि वो अनफिट मतलब वो फिट नहीं है। इसी तरह मेरा ख्याल है सऊद शकील जो है वेस्ट इंडीज के टूर में शामिल नहीं किया जाएगा, और सऊद शकील भी नहीं जा रहे हैं और रिजवान भी नहीं जा रहे हैं। तो उनकी जगह गाजी गौरी और वो जो दूसरे विकेट कीपर है, नाम याद नहीं आ रहा उसका, रोहित नजीर। तो वो उनको मतलब मेरा ख्याल है कि बुलाया गया कैंप है। हाँ, तो रोहिल नजीर की तो ये जा रहे हैं। रिजवान का बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो वेस्ट इंडीज टूर पर जाए, वहाँ से इंग्लैंड जाए, और कील का भी मुश्किल लग रहा है। और जहाँ तक बात है आपका, अल्लाह भला करे, जो हमारी टीम जो जा रही है उसमें आपके वो मे भी हो सकता है कि आपके कप्तान भी चेंज हो सकता है शान मकसूद से कप्तानी भी छीन ली जाए। और लेकिन ये वक्त नहीं है उनसे कप्तानी लेने का। अगर आपको लेनी थी तो उसी टाइम लेनी थी जब आप बांग्लादेश से हारे थे। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि सलमान अली आगा को जो है वो टेस्ट टीम का भी कप्तान बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वो कान को यूं पकड़ लो या यूं पकड़ लो, चलिए बात मसूद भाई, रहेगी। चलिए मसूद जी भाई, बिल्कुल। मसूद भाई आपसे कह रहा हूँ कि ये मंसूर भाई ने जो कहा है कि ये आप बता दें कि ये ठीक है या आपका कोई वर्डिक्ट चेंज है, ताकि मैं प्रोग्राम को साइन ऑफ करूँ। नहीं, रिजवान को वैसे मेरे ख्याल से ये लेके जाएंगे रिजवान को, क्योंकि आगे इनको खिलाना है, आगे टूर है। ये रिजवान को इनको रखेंगे लाजमी, और सुहेल को शायद ड्रॉप करें, ये उसको गाजी जो है उसको खिलाएंगे वो। मेरे हिसाब से तो यही हुआ। और ये शान को हटाने जाए कि अपनी जगह बाबर आजम को कैप्टन बना लें, वो अच्छा है। सलमान आगा वो बात सारी है, शान उसको बना रहे, शान को बना रहे, उसको बना, बात तो एक ही, दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। दोनों बाहर होने चाहिए, दोनों कप्तानी कर रहे हैं बैठ के। अच्छा मसूद भाई, जाते जाते जो है, मसूद भाई जाते जाते अपने प्रोग्राम में एक कंडोलेंस करेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा हाथ उठा लें। वो जरा शोएब अख्तर के भाई का इंतकाल हो गया है, कल हुआ था, तो उनका उनके अल्लाह मियां जी जी। उनको भाई को तो खुदा में जगह था फरमाए, उनको भी आमीन करे। हम बहुत शोएब अख्तर आमीन भाई के साथ हैं, आमीन। और जो है हमारे तबस्सुस स्पोर्ट प्रोग्राम में जो है हम बड़े उनके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह मियां उनको जन्नत दे और शोएब भाई को हिम्मत दे। ये ज़ाहिर है इसके बाद सानिया है उनके साथ हुआ है, तो अल्लाह मियां उनको जितना भी वो दे तो वो बस कम है, बाकी हम लोग दुआएं कर सकते हैं। आमीन। अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ जो है स्पोर्ट गपशप के प्रोग्राम को खत्म करते हैं, और हमारे स्पोर्ट गपशप प्रोग्राम में इसी तरह हमें प्रमोट करते रहे, लाइक करते रहे। आज का फीडबैक प्रोग्राम का हमें जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट का इजहार कीजिएगा। मंसूर भाई को हम आज ले आए हैं प्रोग्राम में, मंसूर भाई कल भी मौजूद थे। अब जो मंसूर भाई के फैंस हैं वो मंसूर भाई को बड़ा मिस करते हैं, मसूद भाई के जो फैंस हैं वो मसूद भाई को बड़ा मिस करते हैं। तो मसूद भाई आप लोगों के फैंस अब माशाल्लाह से आने लगे, तो इंशाल्लाह ताला जो है अब हम डेली आप लोगों की शमूलियत होगी तो हमारे आवाम भी खुश रहेगी। और कामन भाई चले गए हैं, एक इनकी प्राइवेट जरा सीट देना था, उनका भी थैंक यू, वो उन्होंने हमें बड़ा साथ दिया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए वो। तो जब तक के लिए, कल तक के लिए हम अपने प्रोग्राम को साइन ऑफ करते हैं। मंसूर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी ऑफिस जाना है, टाइम आपका ऑफिस जाने का हो गया। मसूद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त निकाला। कल तक के लिए स्पोर्ट गपशप टीम को इजाजत दीजिए, फिर कामन भाई इसको भी खुदा हाफिज, इजाजत दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।